वर्मा, अब समय आएगा तो मांगना। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आयुष्मान भारत की योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यह व्यवहार में है कि यह योजना गरीबों के इलाज के लिए है और गरीबों के इलाज की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश में ज्यादातर छोटे और मध्यम किस्म के अस्पताल के कंधों पर है और वही रुचि लेकर के गरीब मरीजों का आयुष्मान भारत योजना से इलाज कर रहे हैं। और उसके बाद सरकारी अस्पतालों में कारपोरेट अस्पताल बड़े पैमाने पर जितने भी कारपोरेट अस्पताल उत्तर प्रदेश के इस योजना से इम्पैनल्ड हैं, उनके द्वारा गरीब मरीजों को इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती। उसके पीछे उनकी पैकेज की समस्या, चूंकि वो महंगा इलाज करते हैं। यहीं पर ऐसे अस्पताल हैं जो एक एक दिन का खर्चा 50-50 हजार रुपए लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की विवेकाधीन कोष से जो गरीबों को इलाज का पैसा जाता है, मेदांता से लेकर के बड़े बड़े अस्पताल अपनी बीमारियों का पैकेज इतना बड़ा बनाते हैं, एस्टीमेट इतना बड़ा बनाते हैं। आयुष्मान भारत से तुलना करेंगे तो आयुष्मान भारत के पैकेज से कहीं 10 गुना ज्यादा पैसा सरकार उन्हें प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल को देती है, लेकिन वह इस योजना से इलाज करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। मानवर जो समस्याएं छोटे और मध्यम अस्पतालों के सामने आ रही हैं, पहले तो अप्रूवल की समस्या। कोई मरीज गया, इमरजेंसी में गया, डॉक्टर की नियत उस मरीज का इलाज करने में होती है, वो आधार कार्ड से लेकर के आयुष्मान गोल्डन कार्ड उनका सारा डाटा अपलोड कर देता है। अप्रूवल आने में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं और कभी कभी अप्रूवल मिलने के बाद भी क्लेम पेमेंट नहीं होता है। मानवर अगर उसकी एक ऐसी व्यवस्था इमरजेंसी की जैसे 24 घंटे की व्यवस्था है, 24 घंटे में अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, कई दिन लग जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि अगर अप्रूवल मिल गया और अस्पताल के द्वारा बाकायदा इलाज करके क्लेम रेज भी कर दिया गया तो क्लेम पेमेंट होने में बहुत लंबा समय लग रहा है। मानवर जो अस्पतालों के द्वारा जो एमओयू साइन किया गया है वो विदिन 15 डेज उनको क्लेम पेमेंट मिल जाना चाहिए और अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसमें बढ़ा करके देने की व्यवस्था 10% बढ़ा करके देने की व्यवस्था एमओयू साइन में है, लेकिन वर्षों तक अस्पतालों को क्लेम पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। बिना आधार के क्लेम का रिजेक्शन होना, जो जिला की कमेटी, जो राज्य की कमेटी होती है उसके द्वारा, चूंकि यहाँ पर कोई मैनुअल जाकर के कर नहीं सकता, वो अपने उस सर्वर के सहारे वहां तक उस मैसेज को भेजता है और वो वहां पर पेंडिंग में छूट जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसका पेमेंट नहीं हो पाता है। गूगल लोकेशन की एक समस्या आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा, डायलिसिस का पैकेज 1800 रुपए का है और हर हफ्ते उसकी एक बार गूगल लोकेशन डॉक्टर के साथ जानी चाहिए और एक डायलिसिस का समय कम से कम डेढ़ घंटे से लेकर के 2 घंटे लगता है। 1800 रुपए के पैकेज में डॉक्टर 1.5 से 2 घंटे खड़े होकर के गूगल लोकेशन देगा और दूसरी एक समस्या आ रही है कि वो बाकी काम कैसे करेगा। अब जो नया पोर्टल अभी बनाया गया है, इसमें ओटीपी आएगी डॉक्टर के फोन पर और वो ओटीपी का लगातार जवाब देता रहेगा। मानो और उसके काम में कितनी बड़ी बाधा है। जो क्वेरी रेज की जाती है वहां से वो नॉन मेडिको के द्वारा रेज की जाती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो रिलेवेंट क्वेरी नहीं है, जो नहीं बस एकदम समय के भीतर वो रेज की जाती है। जैसे आईटी एक्ट का वायलेशन करने वाली क्वेरी, किसी महिला या पुरुष के प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो उसका स्कार फोटो की क्वेरी मांगी जाती है, जो आईटी एक्ट का वायलेशन है, दंडनीय नहीं अपराध है। मैंने जब यहाँ पर साची काम करती थी स्टेट हेल्थ एजेंसी के रूप में, डॉक्टर संगीता सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर हमने अपने पत्र दे करके कहा था कि आईटी एक्ट का उल्लंघन है, ये आप भारत सरकार को लिखें कि इस तरीके की क्वेरी नहीं होनी चाहिए। मानवर
क्वेरी में जैसे कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा। प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं अवसर नहीं दूंगा। ये मेरा केवल सुझाव है सरकार जो भी है, सुझाव आप बाद में दीजिए। मेरा सुझाव नहीं, आपको सुझाव नहीं, फिर मैं 5 मिनट के बाद बंद कर दूंगा। रेक्टल प्रोलेप्स केस है, रेक्टल भाषण प्रोलेप्स देने के केस लिए के लिए अप्रूवल के लिए सीटी स्कैन मांगना, रेक्टल की बायोप्सी मांगना, अल्ट्रासाउंड मांगना, जो संभव नहीं है। चलिए, तो धन्यवाद। ये क्या सरकार इस योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए और व्यवहार में लाने के लिए इसमें सुधार करने पर विचार करी। जो मेरे द्वारा जो समस्याएं अस्पतालों के लिए उठाई गई है, पैकेज की समस्या, 1,20,000 का पैकेज कोरोनरी स्टंट डालने का है। एसजीपीजीआई का जो खर्चा है, जो एस्टीमेट है 2,20,000 का है। अब इससे ज्यादा समय में डॉक्टर साहब नहीं दे पाऊंगा, प्लीज। मैं फिर उत्तर नहीं दिलवाऊंगा। करता है जी। नहीं। तो केवल माननीय मंत्री जी के द्वारा, प्लीज, माननीय मंत्री जी। मेरे एक संरक्षण आपसे चाहते हैं, मार्गदर्शन भी चाहते हैं। पूरा सदन सुन रहा है। लोकसभा में हम लोग रहे, वहां यह तरीका था, यदि कोई सदस्य अपने बिजनेस के संबंध में कोई सब्जेक्ट सदन में उठाना चाहता है तो उसे मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के तहत घोषित करना पड़ता था कि हम इस व्यवसाय से संबंधित हैं और सदन में इसको हम उठाना चाहते हैं। तो माननीय सदस्य इस बात की घोषणा करें कि वो उनका अपना अस्पताल नहीं है, अपने हित में वो सब्जेक्ट नहीं उठा रहे, इस बात की घोषणा करें। आप संरक्षण दीजिए, बताइए। मान्यवर, ये मैं अपने हित के लिए, ये मैंने अपने अस्पताल से अपने पेमेंट को नहीं मांगा। मैंने अपने अस्पताल से अपने पेमेंट को नहीं मांगा। मैंने अपने लिए नहीं कह, उनका कोई विषय हो तो आप अलग से बताओ। गरीब मरीजों को हो रही ये प्रदेश जाने, आप उत्तर दो। बैठिए डॉक्टर वर्मा, बैठिए। डॉक्टर वर्मा बैठिए, डॉक्टर वर्मा बैठिए। उत्तर आ रहा है, माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए प्लीज। आप उत्तर दे दो, आप उत्तर दे दो। अध्यक्ष जी, इन्होंने सवाल उठाया है, इन्होंने सवाल उठाया कि हमने इम्पेनलमेंट में हतोत्साहित करने का काम किया है। 18-19 में 1,322 अस्पताल थे, 19-20 में 2,183 थे, 20-21 में 2,268 थे, 22-23 में 3,121 थे और फिर ये संख्या बढ़ते बढ़ते 20-21 5,507 हुई। आज 20 और 25 में 5,854 अस्पताल इम्पेनल्ड हैं। ठीक है। हम पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। औसत प्रतिदिन क्लेम 6,000 हम कर रहे हैं और अभी तक 9,000 करोड़ रुपए हम सरकार खर्च कर चुकी है लोगों के इलाज पे और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं। और गलत क्लेम पकड़े हैं 350 करोड़ रुपए का हमने सरकारी धन का अपव्यय होने से बचाया है। पूरी तरह से सरकार गरीबों के इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल जो इम्पेनल्ड हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं और हर स्थिति में प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। व्यक्तिगत समस्या यह है, आर.के. वर्मा जी मुझे भी बताए थे, संबंधित जिन जिन विधायकों के अस्पताल उन्होंने मुझे बताया, हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। साचीज के डायरेक्टर को बुला उनकी मीटिंग भी कराई थी और कोई भी समस्या हम आने नहीं देंगे। गरीबों के इलाज के लिए यह हमारी जिम्मेदारी है। इसमें मंत्री जी मेरा एक निवेदन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से जितना पैसा जाता है, हम सबके सौभाग्य की बात है कि जो भी लिखता है उसको पैसा मिलता है, कोई भी माननीय सदस्य, उसके बाहर भी मिलता है। ये इसमें ये एक बहुत मतलब धन्यवाद हम सब लोग पूरे हाउस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। दूसरा विषय ये है कि जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, मंत्री जी सुन लीजिए मेरा निवेदन, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं जिस समय वो एस्टीमेट बनाते हैं और सीएमओ उसकी जांच करते हैं, अगर सीएमओ उसको कहते हैं कि ये गलत है तो इसका मतलब एम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल्स हैं वो गलत एस्टीमेट बना रहे हैं। तो उनका एम्पैनलमेंट के ऊपर उनको ये गाइडलाइन जानी चाहिए कि अगर सीएमओ और उसकी जांच करते हैं और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत अगर अंतर है तो ये अंतर नहीं होना चाहिए। अगर है तो सीएमओ या गलत है या हॉस्पिटल गलत है। तो इसके ऊपर मेरा निवेदन है कि आप इसके ऊपर जोर दें। धन्यवाद। हो गया, विषय आ गया, विषय आ गया। अभी आपने एक नया जियो जारी किया है कि 100 बेड के अस्पताल ही नया इम्पेनलमेंट अब होगा। तो मानो जो नई जनरेशन आ रही है, नए जो स्टूडेंट पढ़ करके आ रहे हैं, एमडी एमएस करके आ रहे हैं, वो कैसे अस्पताल चलाएंगे? उनको तो कारपोरेट अस्पताल की गुलामी करना पड़ेगा, कम समय में जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। क्या उस पर कुछ विचार करेंगे कि वो भी काम कर सके? उनको कारपोरेट अस्पताल माननीय अध्यक्ष जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से
माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में अन्ना गौवंशों की बहुत बड़ी समस्या है और किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और केवल किसान ही नहीं अपितु आम जनमानस भी बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान रात दिन लाठी लिए इन अन्ना गौवंशों से अपने खेतों की रक्षा के लिए घूमता है। पूरी फसलें ये गौवंश चौपट कर रहे हैं। सड़कों में इन आवारा गौवंश के चलते अत्यधिक सड़क दुर्घटनाएं भी मानवर हो रही हैं। मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था